हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड के सिंबल के सभी नाम और उनका प्रयोग देखने वाले हैं। किस सिंबल को क्या कहा जाता है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम सही होने वाली है। इसमें सिंबल की सभी जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा है टिल्ट। यह एक तिरछी लाइन की तरह दिखता है। इसका प्रयोग सामान्यतः यूजर नेम से पहले कहीं कहीं दिखाई देता है, जैसे मोहन दास जैसे यूजर नेम में। हालांकि इसका प्रयोग बहुत खास नहीं होता है। ये हमारी बटन जो है, देखिए, टैब बटन के जस्ट ऊपर वाले बटन में आती है। इसको हम लोग शिफ्ट बटन दबा के भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ओपन कोट। यह एक छोटी तिरछी लाइन होती है। इसका प्रयोग कोडिंग में होता है। इसका प्रयोग हम लोग कोडिंग में करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसे हिंदी में विस्मयाबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग खुशी, दुख जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। यह व्याकरण में हेलो, हाउ, हाय, आओ जैसे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट बटन दबा कर यूज कर सकते हैं। ये 1 नंबर वाली बटन के ऊपर हमारा, देखिए यहाँ, ये 1 नंबर वाली बटन के ऊपर आती है। इसके अगला ऑप्शन आता है एट साइन। इसे आम बोलचाल में @ बोला जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम एट सिंबल है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जीमेल आईडी बनाने में होता है, जैसे यूजर नेम @gmail.com। आप अपना भी ईमेल आईडी बनाए होंगे, अपने नाम के आगे @gmail.com आपने लिखा होगा, वही हमारा @ है, जो 2 नंबर वाले बटन के ऊपर आता है। इसे हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हैश या पाउंड। इसे आमतौर पर हैशटैग के नाम से जाना जाता है। हैशटैग का नाम ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैगिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारी, देखिए, 3 नंबर वाली बटन के ऊपर आता है। इसे यूज करने के लिए शिफ्ट बटन दबा के हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डॉलर। इसे हम लोग यूज करेंगे, शिफ्ट बटन दबा के यूज करेंगे। और ये हमारे, देखिए, 4 नंबर वाली बटन के ऊपर आता है। यह अमेरिका और अन्य देशों में मुद्रा करेंसी को दर्शाता है। यह अमेरिका के करेंसी को दर्शाता है। जैसे भारत में रुपया का चिन्ह होता है, इसी तरह ये करेंसी का चिन्ह होता है। अमेरिका के करेंसी का चिन्ह डॉलर होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है परसेंटेज। इसे हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। इसका प्रयोग अब प्रतिशत दिखाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे 50%, 100%। ये हमारे, देखिए, 5 नंबर वाले बटन के ऊपर आता है। इसे यूज करने के लिए हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद कैरेट। इसका प्रयोग पावर, घातांक लगाने के लिए होता है। हिंदी में इसे घातांक का सिंबल भी बोला जाता है। ये हमारे, देखिए, 6 नंबर वाले बटन के ऊपर आता है। इसको यूज करने के लिए हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एम्परसेंड। इसे सामान्यतः एंड भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम एम्परसेंड है। यह 2 वाक्यों या 2 शब्दों को और लगाकर जोड़ता है, जैसे टॉम एंड चेरी। यह 2 वाक्यों या 2 शब्दों को और लगा के जोड़ता है। ये हमारा, देखिए, 7 नंबर वाली बटन के ऊपर आता है। तो इसे हम लोग यूज करने के लिए शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है एस्टेरिस्क। इसे हिंदी में तारांकन कहते हैं। इसके तारे जैसे आकार के कारण इसे स्टार भी कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम एस्टेरिस्क है। इसे कंप्यूटर भाषा में इसका प्रयोग गुणा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे कंप्यूटर भाषा में गुणा के प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, हम लोग स्टार भी इसको कह सकते हैं। ये हमारा 8 नंबर वाली संख्या के ऊपर आता है, तो इसे हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ओपन पैरेंथेसिस। इसे आम बोलचाल में ओपन ब्रैकेट या ओपन राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसे लेफ्ट पैरेंथेसिस या लेफ्ट राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसे हिंदी में खुला कोष्ठक भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी संख्या को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारे, देखिए, 9 नंबर वाली संख्या के ऊपर आता है। इसे प्रयोग करने के लिए हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन आता है क्लोज।
पैरेंथेसिस, इस यह ओपन पैरेंथेसिस का विपरीत है। इसे क्लोज ब्रैकेट या क्लोज राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इसका हिंदी में बंद कोष्ठक भी कहते हैं। इसका प्रयोग बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है और क्लोज पैरेंथेसिस का ये औपचारिक नाम है। इसका प्रयोग देखिए हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। ये हमारे देखिए 0 नंबर वाले अंक के ऊपर होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अंडरस्कोर। यहाँ एक ऊपर वाली लाइन होती है। इसका प्रयोग यूजर नेम बनाने में होता है, जैसे फाइल और फिर इसके बाद अंडरस्कोर और नेम। फाइल नेम लिखते हैं हम लोग तो फाइल अंडरस्कोर नेम। ये हमारे देखिए पी वाले बटन के ऊपर आती है, जस्ट 0 वाले अंक के बगल में होती है। इसका प्रयोग हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हाइपन या डैश। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हाई और स्पीड। हाई स्पीड को जोड़ने के लिए हम लोग देखिए यहाँ से हाइपन का प्रयोग किए हैं। यह किसी शब्द के अंत में भी प्रयोग होता है। यदि शब्द एक पंक्ति में पूरा नहीं आता है और अगली पंक्ति में जारी रहता है तो हम लोग हाइपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा इक्वल। इसका अर्थ है बराबर। यहाँ बराबरी दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे 4 + 2 = 6। तो हमारा ये देखिए इक्वल बराबर पर दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। ये हमारा देखिए नीचे वाली लाइन में आता है, तो हम लोग इसका प्रयोग डायरेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा प्लस। इसका प्रयोग जोड़ एडिशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे 4 + 2 = 6। तो ये 4 और 2 को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारा देखिए इक्वल बटन के ऊपर ही होता है। इसे प्लस को प्रयोग करने के लिए हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ओपन कर्ली ब्रेस। कुछ लोग इसे ओपन कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम ओपन कर्ली ब्रेस है। इसे हिंदी में खुला घुंघराला कोष्ठक या खुला घुमावदार कोष्ठक भी कहा सकते हैं। इसका प्रयोग कोडिंग में होता है, जैसे पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं में होता है। ये हमारा देखिए इंटर के जस्ट ऊपर वाली बटन में हमारा ओपन कर्ली ब्रेस होता है। ओपन कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा क्लोज कर्ली ब्रेस। यह ओपन कर्ली ब्रेस का विपरीत है। इसे हिंदी में बंद घुंघराला कोष्ठक या बंद घुमावदार कोष्ठक भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग कर्ली में ब्रैकेट को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारा देखिए शिफ्ट बटन के ऊपर वाली बटन में होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। इसे हिंदी में खुला वर्ग कोष्ठक कहते हैं। इसका प्रयोग नंबर या लिस्ट बनाने या उन्हें घेरने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को अगर हमको कोष्ठक में लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट कोष्ठक में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारा देखिए इंटर वाली बटन के ये वाली देखिए लाइन में ऊपर होता है। यहाँ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का विपरीत है और इसका प्रयोग हम वर्ग कोष्ठक को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ब्लैक स्लैश। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ब्लैक स्लैश। ये देखिए इंटर बटन के जस्ट ऊपर होता है। यह एक तिरछी लाइन की तरह होता है। इसका प्रयोग पीसी में ड्राइवर और फाइलों के पाथ को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्राइवर, प्रोग्राम फाइल्स या बैकस्लैश और फाइल। ड्राइवर्स हमारा ब्लैक स्लैश प्रोग्राम फाइल या ब्लैक स्लैश फाइल। इस तरह से हम लोग किसी जो है ड्राइवर में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्टिकल बार आता है, या इसको पाइप भी कह सकते हैं। यह एक सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। इसका प्रयोग कमांड को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कैट फाइल .txt वर्टिकल बार ग्रेप्स वर्ड। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे देखिए इंटर वाले बटन के जस्ट ऊपर वाली बटन में ऊपर होती है, ऊपर वाली लाइन में होती है। तो इसे हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा सेमी कॉलन। यह एक डॉट और एक कामा का संयोजक है। यह एक डॉट और एक कामा से मिलकर बना हुआ है। इसे हिंदी में अर्धविराम भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्यों में होता है। यह हमारा देखिए इंटर वाली बटन के
जस्ट बगल हो, यल वाली बटन के जस्ट बगल होता है, इसे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा नीचे वाले सिंबल में होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेमी कॉलन। ये हमारा देखिए सेमी कॉलन है, 2 डाट होते हैं, यहाँ एक के ऊपर एक डाट होते हैं। अगला ऑप्शन आता है सेमी कॉलन, यहाँ एक के ऊपर एक 2 डॉट होते हैं। इसका प्रयोग वेब एड्रेस में होता है, जैसे HTTPS सेमी कॉलन, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे देखिए एल बटन जो है इसके जस्ट ऊपर वाली बटन में, ऊपर वाले चिन्ह में होता है, ऊपर वाले सिंबल है, तो इसका प्रयोग हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सिंगल कॉट। सिंगल कॉट, इसका प्रयोग किसी शब्द या वाक्य को बंद करने के लिए किया जाता है। किसी नेम या किसी को बंद करना होगा तो हम लोग सिंगल क्लॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नीचे वाला सिंबल है, इसे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डबल क्लॉट। इसका प्रयोग भी हम सिंगल क्लॉट की तरह किसी शब्द या किसी वाक्य को बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारा देखिए ऊपर वाले लाइन के सिंबल हैं, तो इसे हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है लेस देन। इसका नुकीला हिस्सा बाईं ओर होता है और इसका मुंह दाईं ओर खुला रहता है। इसका प्रयोग तुलना करने के लिए होता है और यह दर्शाता है कि बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से कम है। जैसे 5 लेस देन 10, तो हमारा ये देखिए कहता है, ये बताता है कि बाईं वाली तरफ संख्या हमारी छोटी है किससे, दाईं वाली संख्या से, तो ये हमारा देखिए यहाँ लेस देन है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। इसका नुकीला हिस्सा दाईं ओर होता है और इसका मुंह बाईं की तरफ खुला होता है। यह दर्शाता है कि बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से अधिक है, जैसे 10 ग्रेटर देन 5। तो ये हमारा देखिए यहाँ से ग्रेटर देन है, ये हमारी बताती है कि ये 10 बड़ा है किससे, 5 से। बाईं तरफ वाली संख्या बड़ी है किससे, दाईं वाली संख्या से। हमारा यहाँ से देखिए ग्रेटर देन है। ये देखिए सिंबल ऊपर वाला सिंबल होता है, तो इसको हम लोग शिफ्ट बटन दबा के यूज करेंगे। तो अगला ऑप्शन आता है कॉमा। इसे हिंदी में अल्पविराम कहते हैं। इसका प्रयोग शब्दों को अलग करने के लिए होता है, जैसे एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। तो इसका प्रयोग शब्दों को अलग करने के लिए होता है। ये हमारे देखिए ग्रेटर देन की नीचे वाली बटन में है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डॉट या पीरियड। यह एक बिंदु होती है, इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। इसका प्रयोग वेबसाइट एड्रेस में बहुत अधिक होता है, जैसे www.example.com। तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा देखिए ग्रेटर देन वाले बटन में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है स्लैश। इसका प्रयोग फाइल या पाथ को निर्देशिकाओं को अलग करने के लिए होता है, जैसे होम, यूजर और फाइल। इस तरह से हम लोग स्लैश का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे देखिए क्वेश्चन मार्क के नीचे वाली बटन में होती है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के बाद होता है, जैसे हाउ आर यू। तो कोई भी क्वेश्चन मार्क हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं, लाइन खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ये हमारा अभी चैनल छोटा है, तो चैनल को प्यार दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।